नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल 734 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अष्टकूट मिलान के तीसरे बिंदु जिसे कि हम तारा कहते हैं। तो आज की हमारी चर्चा तारा पर ही आधारित होगी। तारा का महत्व क्या है, तारा को कितने अंग दिए गए हैं, तारा कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा तारा शुभ है, कौन सा तारा अशुभ है, किस तरह तारा का मिलान किया जाता है और इसका परिहार किस तरह से होगा, आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तारा का महत्व। तारा, आखिर तारा मिलाते क्यों हैं? तो हम ये देखने के लिए तारा मिलाते हैं कि जिन लड़के लड़कियों की शादी होने वाली है, वर और कन्या जिसका हम विवाह करने वाले हैं, उनका भाग्य एक दूसरे का कितना साथ देगा। सौभाग्यदायी विवाह होगा या कहीं दुर्भाग्य तो इसमें नहीं जुड़ जाएगा इस विवाह में। बाद में ऐसा ना हो कि बाद में वर और कन्या को परेशानी होने लगे, किसी प्रकार की विपत्ति में पड़ जाएं, किसी प्रकार के संकट में पड़ जाएं, उन दोनों में किसी की जल्दी मृत्यु हो जाए। तो ये सब जानने के लिए और सुख समृद्धि जानने के लिए इनको अपन मिलाते हैं। उनके बीच कैसी बॉन्डिंग रहेगी, बेहतरीन बॉन्डिंग को जानने के लिए भी हम जो है तारा का मिलान करते हैं। तारा को अष्टकूट मिलान में 3 अंक दिए गए हैं। यदि वर और कन्या दोनों के तारा शुभ हैं तो दोनों को 3 अंक प्रदान कर दिए जाते हैं। अष्टकूट मिलान में 3 अंक प्रदान कर दिए जाते हैं। और यदि एक का तारा शुभ है और एक का तारा अशुभ है तो उसे हम 1.5 अंक देते हैं। और यदि दोनों के तारा अशुभ हैं तो उन्हें हम 0 अंक देते हैं। अब हम देखेंगे तारा का प्रकार, कितने प्रकार के तारा होते हैं। पहला है जन्म। ये जन्म तारा क्या होता है? जन्म तारा वो होता है जब हमारा जन्म होता है तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है जन्म के समय उसे ही हम जन्म तारा कहते हैं या जन्म नक्षत्र कहते हैं। मान लीजिए आपका जन्म जो है हस्त नक्षत्र में हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपके जन्म के समय चंद्रमा हस्त नक्षत्र में था। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जन्म नक्षत्र या जन्म तारा कहते हैं। तो इसका मतलब है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। दूसरा है संपत। संपत तारा, ये हमारी संपदा को दर्शाता है, हमारे धन धान्य को दर्शाता है, हमारी समृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, और तीसरा है विपत। विपत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विपत मतलब विपत्ति, संकट, मुसीबत, आफत। तो ये तीसरा जो तारा है वो विपत है। चौथा है क्षेम। क्षेम का मतलब होता है कुशल क्षेम, सुख। ठीक है, तो इससे हम यही सब देखते हैं। पांच में होता है प्रत्यरी। प्रत्यरी का मतलब होता है दुश्मनी। ठीक है, तो हमारा जो 5वां तारा है वो प्रत्यरी है और इससे हम दुश्मनी का पता लगाते हैं कि इनके बीच कहीं ऐसा तो नहीं कि दुश्मनी का भाव आ जाए। फिर है साधक। साधक का हमारा तात्पर्य श्रीमती से है। हम साधक से हमारा तात्पर्य उनकी सफलता से है कि विवाह के बाद वर और कन्या जो है कितने सफल होंगे, कितनी उपलब्धियां हासिल करेंगे, तो इससे हम ये पता करते हैं। फिर है वध। वध वध का मतलब होता है हत्या, या इसे अपन मृत्यु भी कहते हैं, कह लें, या अपन ये सब शब्दों में कह लें कि ऐसा तो नहीं कि विवाह के बाद किसी की जल्दी मृत्यु हो जाए या मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने लगे दोनों को। तो इस चीज से अपन ये चीजें देखते हैं। फिर अगला आता है मित्र। हम ये देखते हैं इससे कि विवाह के बाद वर और कन्या के बीच कितनी बॉन्डिंग अच्छी होगी, है ना। तो इससे अपन मित्रता का भाव देखते हैं कि वर और कन्या एक दूसरे के प्रति कितना मित्रवत भाव एक दूसरे के प्रति रखेंगे। और 9वां है अति मित्र। अति मित्र का मतलब होता है एक बहुत ही मजबूत बॉन्डिंग दोनों के बीच।
है ना। तो इससे हम जो है, ये हमारा जो 9वां पॉइंट है, इससे हम देखते हैं कि वर और कन्या शादी के बाद कितनी मजबूत बॉन्डिंग में बंधेंगे, उनके बीच कितनी मजबूत बॉन्डिंग होगी। फिर अपन देखते हैं कि आखिर इसका मिलान कैसे किया जाता है, हम कैसे पता करें कि तारा को कैसे मिलाएं। तो इसके लिए हम देखते हैं, अब आपको ये देखना है कि वर का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है और कन्या का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, ये आपको पता करना है। आप कुंडली देखिएगा, उसमें लिखा रहता है कि वर का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है और किस चरण में हुआ है। फिलहाल हम चरण की चर्चा यहां नहीं करेंगे, आप केवल इतना देख लीजिए कि किस नक्षत्र में कन्या का जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में वर का जन्म हुआ है। ठीक है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए किसी का जन्म हुआ कृतिका नक्षत्र में, वर का जन्म किसमें हुआ, कृतिका नक्षत्र में हुआ है। वर का जन्म हुआ कृतिका नक्षत्र में और कन्या का जन्म हुआ है चित्रा नक्षत्र में। मान लेते हैं एक उदाहरण है अपना। अब हम करना क्या है, हमको जो है गिनना है वर के नक्षत्र से लेकर कन्या के नक्षत्र तक, और कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक हमें गिनती करनी है। तो गिनती करते हैं अपन। ये है वर का नक्षत्र, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। यदि 9 के ऊपर संख्या जाती है तो हम करते क्या है, 9 से भाग देते हैं। 9 एकम 9, 12 में 9 गए 3। यहां पर जो शेषफल आता है उसे हम लिख देते हैं, 3 आया। और कन्या जो है चित्रा नक्षत्र में जन्म ली है, कन्या का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है। अब देखिए, अब अपन गिनते हैं यहां से कहां तक गिनेंगे, वर के नक्षत्र तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 आया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको 9 से भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि संख्या 9 से ऊपर जा रही है। तो 17 भागित 9, 9 एकम 9, 17 में से 9 गए 8। ठीक है। तो यहां पर शेषफल कितना आया, 8 आया। अब देखिए, 1 में 3 आ रहा है, ये जो है ये 3, ये 7 और ये 5, ये तीनों जो है अशुभ तारा कहलाते हैं और बाकी जो है शुभ तारा है। तो देखिए 3 नंबर आया है, 3 मतलब विपत। विपत का मतलब कैसा है, अशुभ तारा है। तो एक जो है अशुभ तारा है, एक अशुभ तारा है, और क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 का मतलब मित्र। एक शुभ तारा आ रहा है। जब एक शुभ हो और एक अशुभ हो तो कितने अंक मिलेंगे इनको, इन दोनों वर और कन्या को मिलेंगे 1.5 अंक। ठीक है। जब एक का शुभ तारा आता है, दूसरे का अशुभ तारा आता है, तो उसे हम 1.5 अंक देते हैं। यह विवाह मिलान के लिए ठीक है। एक और उदाहरण से हम समझेंगे इसे। अब मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है पुष्य नक्षत्र में और किसी का जन्म हुआ है श्रवण नक्षत्र में। एक और उदाहरण, यहां पर पहले आप समझ लीजिए कि शुभ तारा कौन सा है, अशुभ तारा कौन सा है। शुभ तारा और अशुभ तारा। शुभ तारा में आता है जन्म, दूसरा जन्म के बाद आता है संपत, अशुभ में आ जाएगा विपत, फिर शुभ तारा में आ जाएगा क्षेम, अशुभ में आ जाएगा प्रत्ययी, 6 नंबर में आएगा साधक, 7 नंबर में आ जाएगा वध, 8 में आ जाएगा मित्र और 9 नंबर में अति मित्र। तो देखिए शुभ तारा कौन कौन से हैं, जन्म, संपत, क्षेम, साधक, मित्र, अति मित्र। इनके नंबर बहुत महत्वपूर्ण हैं, 1 2 4 6 8 9।
और अशुभ में 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर। इनको आपको याद रखना है, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा तारा अशुभ है, कौन सा तारा शुभ है। हम एक और उदाहरण देखेंगे। एक का वर का जन्म हुआ है पुष्य नक्षत्र में और कन्या का जन्म हुआ है श्रवण नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र में हुआ है और कन्या का जन्म हुआ है श्रवण नक्षत्र में। अब हमें करना क्या है, फिर से हमें गिनती शुरू कर देनी है। वर के जन्म नक्षत्र से कन्या के जन्म नक्षत्र तक फिलहाल हम गिनती करते हैं। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आ रहा है। क्या करें हम, 15 को 9 से भाग दे दें। 9 एकम 9, 15 में से 9 गए 6, शेष फल कितना आया, 6 आया। 6 का मतलब क्या होता है, साधक, मतलब शुभ तारा मिला हमें। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर भी इसको 9 से भाग देंगे अपन। 9 एकम 9, 14 में से 9 गए 5। यहां पर 5 नंबर आया। ये 5 नंबर है अशुभ तारा और ये 6 नंबर है शुभ तारा। तो देखिए हम इनको कितना अंक देंगे, 1.5 अंक देंगे इनको हम, क्योंकि एक शुभ तारा है और एक अशुभ तारा है। ठीक है, एक और उदाहरण से समझिए इसको। मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है भरणी नक्षत्र में और किसी का जन्म हुआ है शतभिषा नक्षत्र में। इसको अपन देखते हैं। ठीक है, गिनिया वर के नक्षत्र से, वर का जन्म हुआ है भरणी नक्षत्र में, भरणी में, और लड़की का जन्म हुआ है शतभिषा में। ठीक है, हम देखते हैं कि इनके तारा मिलान में कितने गुण मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 आ रहा है। गिनने पर 23 आ रहा है। 9 से भाग देंगे अपन तो 9 दूनी 18, शेष फल आएगा 5। शेष फल कितना आया, 5। 5 का मतलब होता है प्रत्यरी, गड़बड़ है, मतलब हमें अशुभ तारा मिला यहां पर। अब हम कन्या के नक्षत्र से गिनेंगे। यहां से गिनना शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6। देखिए यहां पर फिर से हमें 5 मिला और फिर से हमें 6 मिला, मतलब कि फिर से यहां पर कितने गुण मिलेंगे, 1.5 गुण मिलेंगे। यहां पर कितने अंक दिए जाएंगे, यहां पर 3 में से 1.5 अंक दिए जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये एक शुभ तारा मिल रहा है और एक अशुभ तारा मिल रहा है। तो इस तरीके से आप जो है मिलाकर देखिएगा। जब दोनों शुभ तारा हों, जब दोनों शुभ तारा मिल जाएं तो यहां पर पूरे 3 में 3 अंक दे दिए जाते हैं। जब एक शुभ तारा हो और एक शुभ तारा हो और एक अशुभ हो तो उसको 1.5 अंक देते हैं, और जब दोनों अशुभ तारा हो तो 0 अंक दिए जाते हैं। तो यदि एक शुभ तारा है और एक अशुभ तारा है तो उसे हम 1.5 अंक देंगे। यदि दोनों के दोनों अशुभ तारा हैं तो हम 0 अंक देंगे। यदि 0 अंक आ रहा है तारा मिलान में तो इसका मतलब कि आपकी कुंडली मिलान में तारा का दोष बन रहा है। अब यदि तारा का दोष बन रहा है तो इसका परिहार कैसे होगा, परिहार भी हम देखते हैं। परिहार है ग्रह मैत्री या राशि मैत्री। यदि आपके वर और कन्या दोनों के राशि स्वामी सम हो, वर और कन्या दोनों के राशि स्वामी मित्र हो,
वर और कन्या के राशि स्वामी एक ही हों तो हम यहाँ पर इस दोष को नेगलेक्ट कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं, अनदेखी कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण है ग्रह मैत्री, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर आप लोग भी इस नक्षत्र सारणी की सहायता से तारा मिलान को देख सकते हैं। इसको आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग करके देखिएगा, मिलाकर देखिएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो तारा के ऊपर था। आशा है कि आप लोग तारा को समझ गए होंगे और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर किसी दिन अगले बिंदु की ओर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।